मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको मेंसुरेशन पढ़ाने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, जो बच्चे अब दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, दिल्ली पुलिस के लिए चूँकि 4300 पोस्ट पर उसकी वैकेंसी आई है, अभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम वर्ग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वर्ग की चारों साइड जो होती है आपस में बराबर होती है और प्रत्येक को 90 डिग्री है। तो ध्यान देंगे, इसमें मेंसुरेशन में हम इसके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ते हैं। जब ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो इसकी भुजा और कोण के बारे में पढ़ते हैं हम। तो मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसकी चारों भुजाएं जो है क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और एक बात ध्यान देना कि इसका क्षेत्रफल इसकी लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, मतलब a सेंटीमीटर। तो a गुना a कर दीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, a गुना a क्या होता है, a गुना a क्या होता है, इस पर पावर 1 इस पर पावर 1, तो a लिखा गया। जब गुना में हो तब पावर में पावर जुड़ जाता है, इसीलिए हो जाता है क्षेत्रफल a स्क्वायर। आगे देखिए परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति के भुजाओं के लंबाई का योग परिमाप होता है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चारों भुजा की लंबाई ए है, तो 4 गो ए जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। ये इसका परिमाप होता है। विकर्ण क्या होता है इसका, तो विकर्ण देखिए, विकर्ण आपका ये है। नहीं तो अगर आपने त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है और यहाँ पर ये विकर्ण है। इसी कर्ण, जो त्रिभुज में कर्ण होता है वही वर्ग में विकर्ण है। यहाँ देखिए, तो ये आधार, ये लंब, तो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर और विकर्ण वाला स्क्वायर जो है कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी रूट अंदर 2 गो a स्क्वायर, यानी रूट 2 तो रहेगा और a बाहर हो जाएगा। यानी कि विकर्ण होता है √2 इंटू a का मतलब है क्या, यहाँ पर भुजा। ठीक ना। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो बचपन में हमने देखा है, पढ़ा है। दोस्तों अब एक जरा गौर करने वाली बात है, अगर आपसे कह दे कि कोई वर्ग है और वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, भुजा है, भुजा को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, क्षेत्रफल पर क्या होगा। देखिए, वर्ग की भुजा को दुगना करिएगा तो क्षेत्रफल पर अगर पूछ दे तो सीधा सा जानिए कि क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, और भुजा दुगना करने का मतलब है कि इस भुजा के जगह 2 रख दीजिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना। अगर आपको कह देता है कि भुजा को 5 गुना कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। भुजा को 5 गुना किया है तो भुजा की जगह 5 है, स्क्वायर कर लीजिए। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, यानी 25 गुना हो गया उसका क्षेत्रफल। कितना हो गया, 25 गुना। अब जरा गौर करने वाली बात है, कहेगा कि भुजा को दुगना कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे ही क्षेत्रफल भुजा को दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाता है 4 गुना। तो जितना गुना हो गया उससे 1 कम करिए, 3 और 100 सटा दीजिए, यानी 300% बढ़ जाएगा। वृद्धि होगा कितना का, 300% का। अगर भुजा को 5 गुना करते हैं तो भुजा की जगह 5 लिखे, स्क्वायर हुआ तो 25 गुना हुआ, यानी क्षेत्रफल हो गया 25 गुना। भुजा 5 गुना बढ़ाने से क्षेत्रफल 25 गुना हो जाता है, तो 2400% की वृद्धि हुई, 2400% की वृद्धि हुई। ये बात नहीं समझे हैं, सुन लीजिए। अगर कोई चीज़ 2 गुना होता है दोस्तों, कोई चीज़ 1 से 2 हो गया, इसका मतलब 100% की वृद्धि हुई, क्योंकि ये जितना था उतना और प्लस हुआ तब तो ये 2 आया ना, 1 + 1 2, यानी जितना था उतना ऐड होने का मतलब है 100% की वृद्धि हो जाना। समझे। तो कोई चीज अगर 3 गुना हो जा रहा है तो वृद्धि कितना हो गया, 3 गुना होने पर 200%। 3 गुना कब होगा,
1 से वो 3 हो रहा है, तो 1 से 3 होने के लिए वृद्धि कितना का, 2 का, तो इसको 200% कहिएगा। कोई धन 4 गुना धन हो जाए, ये सिंपल इंटरेस्ट में धन पर रहता है, यहाँ पर हम आपको वर्ग बता रहे हैं। अगर क्षेत्रफल 4 गुना हो गया तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, यानी 1 था पहले, अब 4 हो गया, 1 से 4 हो गया तो 3 बढ़ा ना, यानी कहेंगे कि 300% की वृद्धि हुआ। 3 गुना वृद्धि 300% वृद्धि। चलिए अब आते हैं हम सवाल पर। बहुत सारे सवाल लेके आए हैं, सवाल में ही हम आपको बेसिक जहां बताने की जरूरत होगी वहां बताते जाएंगे ताकि कम समय में आपका खत्म हो जाए। ये सवाल है, कहता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये आपने पढ़ लिया। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यहाँ 20 रखिएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और सेंटीमीटर में है तो 400 वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा। क्यों वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर का मतलब होता है a गुना ए, यानी कि a के जगह भी 20 सेंटीमीटर लिखेंगे और इस a के जगह भी 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। 20 हो गया, गुना होके 400, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पावर 1 यहाँ भी यानी पावर 2, इसीलिए हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। यानी जब भी क्षेत्रफल होता है तो वर्ग सेंटीमीटर में होता है, या वर्ग मीटर में होता है, या वर्ग किलोमीटर में होता है, क्योंकि वो 2 बार गुना होता है। सेंटीमीटर का भी 2 बार, मीटर रहेगा तो मीटर का भी 2 बार। आइए एक सवाल है आपके सामने, वर्ग ए की प्रत्येक भुजा बी की भुजा से आधी है। यदि वर्ग ए का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है तो वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना होगा। मान लीजिए कि एक वर्ग है ए, ये वर्ग ए है, ये वर्ग है, इसका नाम है ए बोला है, और एक दूसरा वर्ग है, और ये जो दूसरा वर्ग है ना, इस दूसरे वर्ग की नाम है बी। कहता है वर्ग ए की प्रत्येक भुजा वर्ग बी की भुजा से आधी है, इसके भुजा से इसका भुजा आधा है। यदि वर्ग ए का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, अच्छा क्षेत्रफल 36 है तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया है 36, यानी ए का मान है 6, इसकी प्रत्येक भुजा 6 है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी निकल गई दोस्तों, 6 निकल गई। अच्छा तो कहता है कि तो वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल बात सोचिए, एक वर्ग ए की प्रत्येक भुजा वर्ग बी की भुजा से आधी है, इसके भुजा से ये आधा है, और इसका भुजा पता है 6, तो ये रहा होगा 12, इसका प्रत्येक भुजा कितना रहा होगा 12, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये बताइए। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुना 12 यानी लंबाई गुना चौड़ाई, 12 के स्क्वायर कितना 144, 144 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन कट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए प्रश्न है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 165 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछते हैं, जरा ध्यान देना। सवाल क्या कहता है, सवाल कह दिया कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाए। मान लीजिए वो पहले से ये वर्ग ऐसा है कि इसकी प्रत्येक भुजा ए है, लेकिन जब इसके प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देगा, प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देगा, थोड़ा सीधा बना दूं, प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देगा तो a + 5 हो जाएगा। प्रत्येक भुजा नयका का a + 5 हो जाएगा, नहीं a प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, हर तरफ से a + 5 हो जाएगा इसकी भुजा। तब कहता है कि क्षेत्रफल 165 हो जाता है। अच्छा क्षेत्रफल 165 क्यों हुआ, क्योंकि प्रत्येक भुजा आपने बढ़ा दिया कितना से 5 सेंटीमीटर से, तो बढ़ा दिए हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका भुजा का स्क्वायर यानी a + 5 का स्क्वायर, और पहले वाला का क्षेत्रफल क्या होगा a स्क्वायर। दोनों में अंतर कितना का है 165 वर्ग सेंटीमीटर का, क्योंकि 165 वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो गया, मतलब पहले वाला से बाद वाला 165 ज़्यादा हो गया, यानी इन दोनों में अंतर 165 का हो गया। अब देखो इतना पूरे को कहो a स्क्वायर, इसको कहो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है एक बार जोड़ के एक बार घटा के, नहीं इसको एक बार जोड़ेंगे तो a को a + 5 में जोड़ेंगे तो 2 गो a अब +5 हो जाएगा इनटू, आगे इन दोनों को घटा के तो a में से 1 घट जाएगा तब 5 बचेगा, बराबर हुआ 165। 5 से काट दिया 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 33 बार में
2a + 5 बराबर 33, 5 जाके घट गया, 2a बराबर कितना हो गया हमारा 28। अब इसका मतलब है 2 से 28 कट जाएगा 14 बार में, तो a का मान निकल के आ गया 14, यानी पहले जो वर्ग थी उसकी भुजा थी 14 सेंटीमीटर, और वो है आपका ऑप्शन बी आंसर। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि वर्गाकार मैदान की परिमिति 4x + 8 है, इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसके विकर्ण की लंबाई कहता है, परिमिति दिया है वर्गाकार मैदान की परिमाप दिया है। देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप के लिए तो फॉर्मूला होता है 4a होता है ना, तो परिमाप के जगह आपने अगर 4x + 8 रख दिया, ई बट्टा में 4 चलिए आएगा बराबर a बच जाएगा, 4 से इसको काटिए, पूरे में भाग दे सकते हैं, तो 4 से काटेंगे तो x और 4 दूना 8, x + 2 बचा a का मान x + 2। अच्छा विकर्ण कहा है निकालने के लिए, तो हमारा विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। तो आइए √2 और a के जगह आप रखिएगा x + 2, यानी हो गया आपका आंसर √2 x + 2, x + 2 और √2 से गुना, x + 2 और √2 से गुना, आगे पीछे रह सकता है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत कर देना, ये √2 गुना में इधर से लिख दो चाहे इधर से लिख दो, एक ही बात है। चलिए अगला सवाल पर आइए। क्वेश्चन है कि दो वर्गों की परिमिति क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग का बराबर है, इस तीसरे वर्ग की परिमिति क्या होगी। कहता है कि दो वर्ग का जो परिमाप दिया हुआ है 24 और 32, ठीक है दोस्तों 24 और 32, और एक तीसरा वर्ग है, जो तीसरा वर्ग बनाया जाएगा इन दोनों वर्ग को योग करके, माने इन दोनों के क्षेत्रफल के अकेले बराबर वो तीसरा वर्ग होगा। तो मान लेते हैं वो जो तीसरा वर्ग हमारा होगा, वो तीसरा वर्ग हमने मान लिया उसको कि उसकी प्रत्येक भुजा a रही होगी, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा a, तो इसका क्षेत्रफल a², क्योंकि बोला है कि इस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, परिमाप है 24, तो 24 चारों भुजा का योग होगा, 4 से भाग दे देंगे, एक भुजा निकल गया, और एक भुजा का स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल हो गया। दूसरा का परिमाप है 32, 32 को 4 से भाग दे देंगे तो एक भुजा हो गया, क्योंकि चारों भुजा का योग 32 है, और एक भुजा जब हो गया तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो दूसरे का क्षेत्रफल हो गया, और दोनों के क्षेत्रफल का योग इसके क्षेत्रफल के बराबर। 4 से काटते हैं 6 बार में, 4 से काटते हैं 8 बार में, 6 का स्क्वायर 36 होता है। देखिए a² बराबर हो गया यहाँ 36 और +8 का स्क्वायर होता है 64, 64 36 100 होता है, a का मान निकल गया 10, 64 36 100 स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, a का मान 10, इसकी एक भुजा 10 निकल गई। कहता है तीसरे वर्ग की परिमाप क्या होगा। तीसरा वर्ग का परिमाप पूछ दिया है, कोई बड़ी बात नहीं पूछा है, परिमाप होता है 4a, यानी कि 4 गुना एक भुजा 10, 10 चौका कितना 40 सेंटीमीटर, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाइयों, है ना। चलिए तो जरा अगला सवाल देखा जाए। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इनके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। दोस्तों हेक्टेयर सुन लीजिए, 1 हेक्टेयर जो होता है ना, 1 हेक्टेयर बराबर याद रखिएगा, इसको ज़रूरत पड़ेगा 10,000 वर्ग मीटर होता है। अगर किसी ने खेत खरीद लिया है ना 1 हेक्टेयर खेत खरीद लिया, इसका मतलब है कि वो 10,000 वर्ग मीटर खेत खरीदा है। तो 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर, याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल उस खेत का मीटर में हमको पता हो जाएगा, काहे कि पूछा है लास्ट में मीटर, विकर्ण की लंबाई क्या है, और ऑप्शन सारे मीटर में है, वो हेक्टेयर में नहीं है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। देखिए 0.5 हेक्टेयर है, तो ये 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, और इतना हेक्टेयर है, इसमें अगर 10,000 से गुना कर देंगे तो हमारा ये वर्ग मीटर में चला जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 5,000 वर्ग मीटर हो गया ना। अब बताइए एक काम कर सकते हैं, उसका विकर्ण पूछा है, तो ये जो वर्गाकार हमारा खेत होगा
अगर इसकी प्रत्येक साइड a है, वर्गाकार है, तो सभी साइड बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा a स्क्वायर, जबकि क्षेत्रफल हमको पता है 5000 वर्ग मीटर, है ना। अब एक बात बताइए, चलिए अब एक बात बताइए, यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2500 गुना 2, लिख सकते हैं 2500 गुना 2 5000 होता है, तो a का मान कितना आ जाएगा 50 रूट अंडर 2, यानी एक भुजा हो गया इतना। आपसे कहता है कि उसका विकर्ण बताओ, विकर्ण, विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या है, √2 इंटू a, यानी भुजा, √2 इंटू भुजा, √2 तो ठीक है, भुजा आया है कितना 50 √2, √2 गुना हुआ 2, और 2 से गुना हुआ 50 में, 50 में 2 से गुना कितना हो जाता है 100 मीटर जो है उसके विकर्ण की लंबाई होगी। 100 मीटर क्या होगी, उस वर्गाकार खेत के विकर्ण की लंबाई, ये वाला विकर्ण कह दो चाहे ये वाला कह दो, 100 मीटर हो गया, 100 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है, एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक बात आप पहले समझिए, आपको पता है विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण जो होता है वो होता है √2 गुना a। दोस्तों अगर आपको भुजा पता करना हो तो भुजा रहने दीजिए, √2 इधर आ जाएगा बट्टा में, यानी विकर्ण में अगर √2 से भाग लगा दिया जाएगा तो भुजा निकल जाएगा। और किसी भी वर्ग का अगर भुजा पता हो, क्षेत्रफल पता करना हो तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो बताइए कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 दिया है, तो उसकी भुजा निकल जाएगा कि नहीं, इसमें √2 से भाग देंगे तो 4, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। और कहता है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी दूसरा हो जाएगा 16 दूना 32। अब 32 बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो दूसरा का एरिया 32 हो जाएगा, और दूसरा का एरिया 32 हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 32, तो a का मान कितना हो जाएगा, यानी 16 दूना 32, यानी 4√2 हो गया। तो कहता है कि बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण होगा √2 इंटू a, बड़े वर्ग का विकर्ण, विकर्ण कितना हो जाएगा √2 इंटू a, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा यानी 4√2, यानी 4 दूना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2, इसमें √2 से भाग दे दिए तो इसका भुजा निकल गया 4, तो इसका क्षेत्रफल 16, 4 के स्क्वायर 16। अब सवाल कहता है कि दूसरा जो वर्ग है उसका एरिया इसके एरिया का दुगुना है, यानी दूसरा जो वर्ग है उसका एरिया हो जाएगा 32 हो गया, तो उसका एरिया 32 है, जबकि एरिया a स्क्वायर लिख दिए, तो यहाँ निकल के आ गया 4√2, ये भुजा निकल गया 4√2, और 4√2 जब भुजा हो गया है तो विकर्ण होगा √2 गुना भुजा, यानी 4 दूना 8 हो गया। आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल था। देखिए सवाल क्या कहते हैं आगे, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 1.5 गुना कर देने पर पहले तथा दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 1.5 गुना करिएगा, 1.5 गुना इसका मतलब 1.5 गुना का मतलब है 3/2 गुना कर देना, नहीं 3/2, तो एरिया देखिए 3/2, शॉर्ट लग रहा है थोड़ा सा, इसको कागज में दे देना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर 3/2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 9 कितना हो गया 4 हो गया, यानी कहता है दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पहले तथा दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल, तो पहला वाला 4 रहेगा ध्यान देना, और दूसरा वाला 9 होगा, क्योंकि 1.5 गुना हुआ है तो बड़ा बाद में हो गया है और छोटा पहले, 4:9, आंसर ऑप्शन डी। ये 9:4 हम लिखे लेकिन उलट के लिखे, क्योंकि सिंपल सी बात है, 1.5 गुना होने का मतलब कि नया वाला जो होगा सो 1.5 गुना हो गया, नया वाला क्या हो गया 1.5 गुना हो गया पहले वाला से, तो नया वाला ज़्यादा हो गया, पहले वाला कम रहेगा, 4:9। तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।